अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल टाउन मार्केट के करीब, जहां पर हमने कुछ अर्सा पहले शो किया और हमने आपको दिखाया था कि जो गवर्नमेंट के सहूलत स्टॉल्स हैं उन पे आपको गवर्नमेंट की तय करदा कीमतों से भी 1-2 रुपये कम सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। वो उनकी शिकायत क्या है, मामला क्या है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आवाम को सहूलत वहाँ पर ज़रूर मिल रही है। लेकिन उसी के बिल्कुल सामने एक ओपन मार्केट, जहाँ पर जिसका जो दिल कर रहा है वो चीज़ें बेच रहा है। मतलब मुझे आज भी याद है कि 50 से 60 रुपये पर केजी के हिसाब से गरा फरोशी की जा रही थी। पीरा डिपार्टमेंट एक ऐसी फोर्स जिसने शहर से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है, गिरा फरोशी को कंट्रोल करना है। आज हमारे साथ वो टीम मौजूद है जो ये गिरा फरोशी को ना सिर्फ चेक करेगी बल्कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर बाकायदा एक्शन भी लिया जाएगा और लोगों को जेन्युइनली इस इन्फोर्समेंट से आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है कि आपको जो सरकारी कीमत है उसके ऊपर सब्जियां, फल, चिकन, गोश्त, हर वो चीज़ जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने तय करके आपको बता दी है कि आपने इस पे बेचनी है, उसी पर मिलेगी। इनका तरीक़ेकार क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कितने तक का जुर्माना होता है और क्या इन जुर्मानों से फ़ायदा होता है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। यहाँ से हमारे साथ जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं मोहम्मद अदनान, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है आपसे। गिरा फरोशी पूरे शहर का एक मसला है। जी जी। आप लोगों की टीम गुजरती है, एक एक्शन लेकर जाती है, उसके बाद दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाता है और ये कोई 5-10 रुपए की बात नहीं है। 50-60 कहीं 100 रुपया भी पर केजी ओवर चार्ज किया जा रहा है। इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करते हैं, क्या मामला होता है? मैडम, सबसे पहले तो ये है कि हमारा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है और मुझे नहीं लगता कि कहीं रेडी बाज़ार पे कहीं पे भी इतनी आवाम इतनी क्या कहते हैं दुकानदार रेंज में रख के अपना सामान वो चीज़ें सेल कर रहे हो। बाकी इसके अलावा हम फाइन कर रहे हैं, हम अपनी डमी शॉपिंग करवाते हैं, हम अपने जवानों को भेजते हैं, चेक करते हैं कि किस बाज़ार में कहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे ये दुकानदार चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल हमारा क्रैकडाउन चला हुआ है आटे पे, क्योंकि आटे को ब्लैक किया जा रहा है, तो उसके रिलेटेड हमने काफ़ी चेक एंड बैलेंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फुकदान था ना, जो है कि क्या कहते हैं किल्लत, आर्थिक किल्लत पैदा की जा रही थी मुख्तलिफ दुकानदारों की तरफ से, मुख्तलिफ क्या कहते हैं माफियाज की तरफ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्द क्लियर कर लिया है। अच्छा, बहुत सी जगहों पे आपने आटे का जिक्र किया और वाकई में कुछ लोगों ने तो आटा रखना ही छोड़ दिया है और जिन्होंने रखा हुआ है वो अपने गोदाम में स्टोर किया हुआ है और वो 900 रुपये वाला थैला जो है वो 1100-1200 रुपये का भी मिल रहा था। तो बहुत जगहों पे आपने कहा कि आपने उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया, कंट्रोल किया। डमी परचेजेस का आपने जिक्र किया, ये प्रोसेस हम देखते आए हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से MCL के दौर से चला आ रहा है। किस तरह से ये काम करता है, थोड़ा आज मैं चाह रही हूँ कि आवाम को भी हम दिखाएं कि ऐसे नहीं होता कि एक दुकान पे जाके उन्होंने पूछा हाँ भाई बताओ ये कितने का है, तो ज़ाहिर है आपका यूनिफॉर्म, आपकी गाड़ी, सब कुछ देखकर आपको वही कीमत बताएगा जो सरकारी है। तो ये कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्या उसके सबूत भी होते हैं आपके पास? जी जी मैडम, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होता है। हमारा मतलब जो बंदा भेजते हैं हम डमी शॉपिंग के लिए, उसको हम 3-4 चीज़ों की तलकीन करते हैं कि आपने जो चीज़ लेनी है उसका रेट याद रखना है, क्या चीज़ ली और कहाँ से ली है, ये प्रॉपर उसने याद रखना है। क्योंकि मैडम जब हम यूनिफॉर्म में जाएंगे, हमारी गाड़ी जाएगी, तो बंदा तो अपनी क्या कहते हैं कि बहुत ही कम प्राइस बता रहे हैं दुकानदार। तो इसका प्रॉपर ये हल है कि हम या तो कस्टमर को जाके पहले चेज़ करते हैं, जो कस्टमर उधर खड़ा हो जिसे चीज़ ले लियो उससे रेट पूछते हैं, या फिर हम अपने ही बंदे से डमी शॉपिंग करवाते हैं और ये बड़ा इफेक्टिव तरीकाकार है। ठीक है, ये बड़ा इफेक्टिव तरीक़ेकार है और इस तरीक़ेकार को आज हम फॉलो करेंगे। आपका एक सिविलियन जो शख्स है वो जाकर उस मार्केट से सारी ख़रीदारी करेगा और जितना भी ओवर चार्ज किया जाएगा उस हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये हमारे साथ वो सिविलियन भाई हैं जो भी जाएंगे। जी 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 मैडम, इसको मैं अपना प्राइस इससे 2-3 चीज़ों की तलकीन की जाएगी कि जो चीज़ लेनी है उसका प्रॉपर रेट याद रखना है, जिससे जो चीज़ ली जाएगी वो दुकानदार याद रखना है। ठीक है, बाकी इसको मैं डबी शॉपिंग करवाते हैं आपके सामने। कितना आसान हो वैसे, आप वीडियो भी बना लें ताकि आपके पास सबूत हो, कल को कोई आपको सामने जी अल्हम्दुलिल्लाह इजीली करेंगे शॉपिंग, कोई मसला नहीं। पहले भी कभी की हुई है? जी पहले भी शॉपिंग करता हूँ मैं। डमी शॉपिंग आप ही करते हैं, तो फिर आपका चेहरा तो सबको पता होगा। इस वक्त इस टाइम यहाँ पे पहली दफ़ा आ रहा हूँ इस एरिया में। पहले तो बल्ला टाउन वगैरह में करता रहा, लेकिन इस जगह पे पहली दफ़ा, इस एरिया में पहली दफ़ा, इस एरिया में पहली दफ़ा आ रहा हूँ। ठीक है, चले हम देखते हैं जी आपकी, हम ये सारी एक्टिविटी जो है वो अपने कैमरा से रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि लोगों को दिखाएं कि दुकानदार असल में चौकन्ना हो जाए, कि हर ग्राहक को वो समझे कि ये पीरा का जो है, पीरा का जवान है जी। ऐसे ही है, हम भी यही चाहते हैं कि जो गरीब आवाम है वो आराम सुकून से जाए और जितने पैसे की चीज़ उतने पैसे दे के वापस। वैसे आप क्या करते हैं? मैं इधर एज अ दूसरा कुक भी हूँ और दूसरा सारा सिविलियन और क्या कहते हैं कि शादमान ने हमने प्रॉपर 2-3 बार डमी शॉपिंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके रेट चेक करें, वहाँ के वहाँ भी बड़ी खुश है और वहाँ पे हर चीज़ आपको अकॉर्डिंग टू द रेट लिस्ट मिलेगी। अच्छा, हमने कल शादमान में ये शो किया भी है
कुछ अर्सा पहले ना 2-3 दिन पहले हमने शादमान में सहूलत स्टॉल्स को दिखाया, तो वहाँ तो वाकई में यहाँ भी इवन जो फैसल टाउन की सहूलत स्टॉल्स हैं बाकायदा वहाँ पे टीम्स मौजूद हैं, तो उस पर तो कीमत मिल रही है, वही कीमत मिल रही है जो डीसी रेट है। असल मसला आता है ओपन मार्केट में, वो चाहे फैसल टाउन की मार्केट हो, वो मक्का कॉलोनी की मार्केट हो, या इवन आपके गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, आप लोग वहाँ भी कार्रवाई कर सकते जी हैं। मैडम, हम हर जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारा मेन फोकस सहूलत बाज़ार, रेडी बाज़ार है ना, और इसके अलावा जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे जाके प्रॉपर चेकिंग करते ठीक हैं, है। चेक एंड बैलेंस रखते हैं हम। ठीक है जी, ठीक है, आए आए ज़रा ये एक्टिविटी आपको हम दिखाते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर इस मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर बेशुमार ओपन मार्केट की तरह सब्जियाँ, फल, चिकन, ग्रॉसरी आइटम्स की तमाम दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। और वो जो सिविलियन जो पीरियड डिपार्टमेंट के लिए डमी शॉपिंग करेगा वो यहाँ से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेगा। तो आप ये देखिए ज़रा कि किस तरह से वो ये शॉपिंग करता है, चार्जेस में कितना फ़र्क आता है और कौन कौन सी आइटम्स हैं जो ओवर चार्ज की जा रही हैं शहरी। ₹100 किलो अनार और 200 रुपये दर्जन केला और 150 रुपये पाव अदरक लहसुन। मतलब का हो हाँ जी। अच्छा, एक और करनी है कि काफ़ी है हमारे? नाज़रीन, ये डमी शॉपिंग हो गई है। भाई ने ये सारी चीज़ें ले ली हैं जिसमें उन्होंने आटा लिया है, फल लिया है, सब्ज़ी ली है और मुख्तलिफ़ दुकानों से ये रैकी की है। अब कितने ओवर चार्जेस हुए हैं ये आपने सुना भी, देखा भी। अब इसके खिलाफ पीरा डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से इन्हें मैनेज किया जाता है, आए आपको दिखाते हैं। जी अदनान भाई, ये आप तो शॉपिंग कर आए हैं। जी, शॉपिंग आपने तो मुझे लगता है पूरे घर का सामान ले लिया, आटा भी ले लिया है। मैंने तो राशन भी ले लिया है, अनार भी ले लिए हैं, केले भी ले लिए हैं। सबसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग कौन सी चीज़? लहसुन अदरक पे। लहसुन, अच्छा लहसुन अदरक पे जनरली भी देखा जाता है कि वो पाव पाव लेते हैं लोग, तो वो लोग जो है ना 100-150 आराम से बना देते हैं। असल में ये हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे ने मसाला जाते लेने होते हैं, तो इसलिए दुकानदार मेन जिन चीज़ों पे रेट ज़्यादा लगाते हैं। हमें भी पता है कि वो किन चीज़ों पे लगाते हैं। चिकन आपको कीमत पे मिला है? 630 रुपये मिला है, वैसे वैसे 595 का है। 595 का है पर केजी का। आए सर, चलिए जी कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले ये जो सामने वाली दुकान है सब्जी वाली, इसकी तरफ चलते हैं। यूजुअली ये होता है कि लास्ट टाइम जब हम इस दुकान पर आए थे तो वो दुकानदार भाग गया था वहाँ से, अपनी दुकान छोड़ के भाग गया था कि हमें कीमत ना बतानी पड़े, लेकिन अभी वो यहीं पर मौजूद है। चलें देखते हैं। इनसे लिया इन्होंने 150 रुपये पाव अदरक दिया और 150 पाव लहसुन दिया। रेट लिस्ट कहाँ पे है आपकी? इसका रेट क्या है? देखिए चेक करें। अच्छा जी,
क्या लिया आप इनसे क्या लिया? अदरक और लहसुन लिया जी। ये अदरक है लहसुन। अदरक 280 अच्छा। और क्या एक पाव कितने का दिया? 150 रुपए का दिया, यानी 600 रुपए पर केजी सेल कर रहे हैं। 600 रुपए पर केजी, 600 रुपए पर किलो और सरकारी कीमत उसकी सरकारी 280 से 290 का मार्जिन 290 है। के बीच में है। जी, हाँ जी। जी। और इसके अलावा इनसे लहसुन लिया? हाँ लहसुन लिया। मैडम लहसुन का रेट है जो इधर आ रहा है देसी है 65 रुपए। चाइना चाइना वाला लिया जी उन्होंने 455 रुपए। 600 रुपए पर केजी सेल कर रहे हैं। 600 रुपए पर केजी सेल कर रहे हैं। मैडम यही होता है कि देखिए डमी शॉपिंग में हमारा बंदा पकड़ा गया, ठीक है। जब हम आते हैं यूनिफॉर्म में आते हैं हमें तो बिल्कुल रोड रेट बताते हैं। तो डमी शॉपिंग में ये बेनिफिट होते हैं कि ये हमें पता चल जाता है कि कौन सा दुकानदार दोनों ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, मतलब 300 रुपए वाली चीज 600 रुपए 600 किलो रुपए में फरोख्त कर रहे हैं मार्केट से। जी भाई क्यों महंगा बेच रहे हैं? 600 वाला था, 300 वाला तो कोई भी नहीं है जो आप कह रही हैं। ये अदरक सरकारी कीमत 300 नहीं, रुपए। सरकारी कीमत है ना, लेकिन मंडी में ये रेट नहीं है। आप कह रही हैं ना कि ये सरकारी कीमत है मंडी में, लेकिन ये रेट मिले ना हमें, फिर तो हम बेचें। भाई ये सामने आपके सहूलत स्टॉल लगे हुए हैं, लगे हुए हैं उस पे 300 रुपए किलो ही मिलेगा। वो, लेकिन जो चीज़ लेकर आती है इस चीज़ में जमीन आपकी आसमान का सोच फर्क है आ आपकी जाता क्वालिटी से बेहतर होगी। मैं क्वालिटी चेक करके आई हूँ। वो आती है इन चीज़ों में, वो बोली से अच्छी उठाते हैं, को- हमने अपना तोल कर करवाना होता है। तो ये तो ये फिर जमीन हिसाब आसमान का फर्क आ तो ये तो क्या कार्रवाई होगी इनके मैं खिलाफ? इनको जुर्माना करते हैं। अगर ये बात दोबारा नहीं आती तो इनकी मैं दुकान सील करूँगा। इन पे पीसीएम के थ्रू इनको ना असम्बली ट्रायल में मैं इनको 10 दिन की कैद भी दूंगा। अच्छा, ये तो पर्चा भी हो सकता है भाई। ये तो ओवर चार्जिंग का आपको पता है आजकल बड़ी सख्ती हुई जी हुई जी है। बिल्कुल हुई है पहले जुर्माना हुआ है आप पे कभी? जी हुआ, कितना आइडिया नहीं है। कितने तक का जुर्माना? मैडम वो देखते हैं कि बंदे ने ऑफेंस कितना किया, कितनी तगड़ी वायलेशन के, उसी हिसाब से हम बंदे को चार्ज जुर्माना करते हैं। ये कह रहे हैं हमें पहले भी जुर्माने हुए हैं, तो कितनी वार्निंग्स होती हैं जुर्मानों की? मैडम वार्निंग हमने पहले 3-4 माह हमने अवेयरनेस दी है आवाम को। उसके बाद हमारी प्रॉपर कंपेन चली है कि आपने अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट हर चीज़ भेजनी। ये मैडम सीएम की रेड लिस्ट है, एसेंशियल कमोडिटी मैडम की रेड लिस्ट है। इस पे तो हमारा ना कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। बिल्कुल सही। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फिर आप ऐसे जगहों पे आकर ओवर चार्जिंग में जहाँ आपको 100 रुपया 150 रुपया पर केजी इजाफी चार्ज किया जा रहा है, तो बिल्कुल सामने आपके एक सहूलत स्टॉल है जहाँ पे आपको सरकारी कीमत के ऊपर सस्ती अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। भाई अदरक लहसुन तो इनको वापस करें ना, अपने पैसे वापस लें। पहले तो इनके पैसे वापस किए 300 रुपया। जी 300 रुपए दिए इनको। 300 रुपया आपका वापस दिलाते हैं, उसके बाद जी हम इनको जुर्माना करते हैं। आईडी कार्ड मांगा भाई उन्होंने। आईडी कार्ड नंबर लीजिए। नाम क्या आपका? आईडी कार्ड सुबह अंदर पर्स ले गया बेटा। जल्दी करें, जल्दी टाइम नहीं, हमने आगे भी इंस्पेक्शन कर। आईडी कार्ड नंबर क्या है? आपका नाम बताएं अपना। अदील आपकी अपनी दुकान है या आपको किसी ने बिठाया हुआ है? कह रहे हैं लहसुन अदरक का कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी दुकान है ये? सर 600 रुपए किलो अदरक अच्छा। और सरकारी रेट 300 रुपया। 300 रुपया इजाफी चार्ज किया जा रहा है। मैं नहीं ये कह रही, ये कह रहे हैं और इन्होंने डमी शॉपिंग किया। मैं तो सिर्फ दिखाने आई हूँ आवाम को कि असल में हो क्या रहा है ऊपर। पहले कभी जुर्माना हुआ? हाँ ये हुआ कितना? 2000 रुपए का ओवर चार्जिंग पे ही हुआ था। जी ऐसे ही है तो सर क्यों नहीं सरकारी भाई। इस पे तो मिलता नहीं है भैया, हमारे साथ चले ना। अभी अगर आप गाड़ी आप लेके आए हैं, अभी आप मैं आप वो देखते हो भाई, वो उनके खर्चे बहुत बड़े भाई। टहनो मेरी वहाँ पे खर्चे बहुत लगाया वैसे आपने मंडी में रेट नहीं से आ रहे उधर तो सर आप हमारी भी तो माने ना, जाएं तो सही मंडी, जाएं तो सही, एक बार चक्कर लगा लें और कोई मसला नहीं है। टीमें वर्किंग कर रही हैं मंडियों में भी। सब मंडी में है टीम, लेकिन कोई टीम नहीं मानती, कोई भी नहीं मानते। वो तो दफ्तर बना हुआ उनका, वो कहता लेने ले लेने आप ना लेके जाए, क्या करें। ना ये मसला ये है कि मैडम ये जो दुकान आप मुझे एक बताएं, आप रोज़ के बड़े छापे मारते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, सिर्फ इधर नहीं, आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। कितनी दफ़ा आपको यही बात जो है वो सुनने को मिलती है कि भाई मंडी चेक कराएं या मंडी ठीक कराएं? मैडम ये इनका सबसे बड़ा बहाना एक्सक्यूज़ है कि मंडी में ऐसे हो रहा, मंडी में ऐसे हो रहा, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर इशू होता है भैया तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अदरवाइज अदनान भाई इस पे ना आप ये, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि ये ओवर चार्ज नहीं करेंगे। आपने अपना काम करना है, मंडी ठीक करना आपका काम नहीं है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इसके ऊपर अमल दरामद कराना है। लेकिन इस बात में मैं इनके साथ खड़ी हूँ, ये बहाना नहीं है। और ये हम बहुत दफ़ा, मैंने खुद वहाँ जाकर मंडी में
आलूओं की बोरी पे चढ़ के बोली कवर की हुई है। मुझे पता है वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, जितने में ये कीमत लिख देते हैं आपको मंडी से नहीं मिलता, मुझे पता है। फिर आपने ट्रांसपोर्ट के खर्चे डालने हैं, शॉपर डालना है, सारा कुछ डालना है। तो ये मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर आप जो है वो मंडी का निज़ाम बदलें ताकि इस दुकानदार को भी फ़ायदा हो सके। हम बार बार सहूलत सेंटर का जो आपने बनाए हैं रेफरेंस ज़रूर दे रहे हैं कि वहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं, लेकिन वहीं पर वो लोग भी खुश नहीं है कि हमें मंडी से बचत नहीं हो रही है। तो जब तक डीसी साहब आप मंडी के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे ना, आप शहर के किसी भी मार्केट में चले जाएंगे आपको ग्राह फरोशी जो है वो नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि आपके जो लॉज हैं आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है कि सरकारी कीमत पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपको जुर्माना होगा। तो सब्जी का चालान हमने कर दिया। अब आगे फल हैं जहाँ से इन्होंने ये केले परचेज किए हैं और केलों के ऊपर कितना ओवरचार्ज, कितना परचेज किया? अनार 800 रुपये पर केजी। 800 रुपये पर केजी। वो दुकानदार बंदा ये अच्छा ये वो वाइट दुकान वाला है जब एक आपके बगैर भी शो करने आई थी, हम अपना जेनेरिक ओवरव्यू लेने आए थे तब भी दुकान छोड़ के भाग गया था। अब मैडम इसका ये दो तरीके हैं, हम या तो इसकी दुकान सील कर दें, ठीक है, या इसको सामान कॉन्फिस्केट कर लें। अच्छा, क्योंकि बंदा ये मुझे लगता है कि ये क्या कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर है बंदा। ये कहाँ है दुकानदार को नजर आ रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ? नहीं इधर तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसने मुझे ये 800 रुपये पर केजी दिया अनार और 200 रुपये दर्जन केला दिया। सरकारी रेट ये 150 रुपये है। ये कितना है? ये 150 रुपये सरकारी रेट है। 50 रुपये पर दर्जन ज्यादा लिए हैं 50 उसने। अच्छा, और ये 800 रुपये किलो दे रहा है और 600 रुपये है, 595 200 रुपये अनार के ऊपर ओवरचार्ज किए जा रहे हैं। दुकान से भी सामान थोड़ा बढ़ ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। तो 50 रुपये केला महंगा, 200 रुपये अनार महंगा। साल बाकी ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਛਾਣ ਕੇ जरा महंगा ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ। वही वाली बात। वही सेम मैं आपको मैडम कह रहा हूं कि एक आधे सर वो सामने ਤੁਹਾਡੇ सहूलत सेंटर ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ और 150 रुपये केला दे रहे ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੇਲਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਕੇਲਾ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। वो भी लाहौर मंडी से ले रहे हैं। ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। सर 1-2 दर्जन खराब हुए हैं, बाकी तो आपके ठीक है ना, बिक ਬਾਜੀ रहे ਹੁਣ हैं। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਲਾ ਗੜਬਾਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। करेंगे तो कोई बची की चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ सारे कस्टमर परचेज करके ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਦਰਜਨਾਂ आपके पास आई नहीं है। ਭਾਵੇਂ 2-4 ਦਰਜਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ, बाकी ਕਿਹੜਾ ਕੇਲਾ पहले भी सस्ता। मेरे ख्याल में आपको पहले भी जुर्माना हो चुका है ओवर प्राइसिंग पे कोठे पिंड में। 2 महीने हो अभी दुकान लगाई है, पहले मैं रेडी लगाता था। नहीं, पहले भी आप कैमरा देख के दुकान छोड़ के चले गए थे, मुझे अच्छे हाँ से जी, याद नहीं, है। एक दो- आप दुकान छोड़ के हाँ चले गए जी। थे, एक अभी जिनका जुर्माना हुआ है वो भी दुकान छोड़कर चले गए थे, मुझे आज भी याद है। सर केले 2 चीजों के इनके जो हैं, बिल्कुल दोनों offense, तो offences इनकी हैं। भी कार्रवाई होगी और जी, जी, जुर्माना होगा जुर्माना इनके ऊपर। पहले कभी जुर्माना नहीं हुआ? बाजी मैंने अभी 2 महीने उस दुकान लगाई है, उससे पहले रेडी जुर्माना लगाता नहीं नहीं है। जलील सारे उम्र जलील होंगे रहे हैं। दुकान ਲਈ 50,000 रुपये दुकान का कराया, काम बिल्कुल कि थोड़ा बहुत लेकिन है। चाचू 50,000 रुपये दुकान का कराया, कस्टमर तो थोड़ी ਬਾਜੀ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਚੀਜ਼ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸਸਤਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ अपना प्रॉफिट रखना है, गवर्नमेंट ने अपनी कार्रवाई करनी है। अच्छा, बराए नाम आप देखें हर दुकान के बाहर उन्होंने ये रेट लिस्ट लाजमी लगाई हुई है मैडम कि, ये सबसे हाँ, पहले कोई ये देख कि के हमें ये जी, जुर्माना ना कर दे। क्या फायदा? मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आके आपको भी चेक तो किया करें कि असल में रेट क्या है, दुकानदार आपको बिल्कुल क्या रेट दे मैडम, रहा ये है। कस्टमर को अवेयरनेस होनी चाहिए। जहाँ पे भी वो चीज़ लेने जाए पहले अपनी रेट लिस्ट चेक करें। अगर वो बंदा रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ नहीं दे रहा, बदमाशी कर रहा है, तो पीरो को इन्फॉर्म करें। हम इस हिसाब की पीसीएम की टीमें बनी ठीक है, ठीक है, चले पहले तो ये इनका सामान वापस हाँ, करके वो इनको कर पैसे दिए, पैसे दे दिए इन्होंने, अब जुर्माना होगा सर इनको। आईडी दें आप अपने। आईडी कार्ड वो कह रहे हैं नहीं है, तो सर ये आईडी कार्ड ना हो तो फिर अगला क्या? मैडम उसका भी हमारे पास हल है। पीरा डिपार्टमेंट ने हर चीज़ का हल जी, रखा हुआ है। मैडम, ये वैसे सही है जी, कि जी। आप असल में तो आपने वही बात की कि इज्जत से आके बात करें, लेकिन अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो फिर हम इन्फोर्समेंट करें, जी, बिल्कुल फिर हम मैडम। कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स द प्रोसेस जो फॉलो करना चाहिए। सर जुर्माना करें, फिर हम आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास जो है वो चिकन भी है और आटा भी है। आटा असल में ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो गया, बहुत से किराना स्टोरों ने आटा हटा दिया क्योंकि सरकारी कीमत पर वो नहीं फ़रोख्त कर पा रहे। बैक एंड पर क्या इशूज़ चल रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से बार बार यही कहती हूँ कि आप उनको सॉर्ट आउट करें कि इन लोगों को भी प्रॉफिट का मार्जिन मिले और ये भी ओवर चार्जिंग ना करें। लेकिन
आवाम के साथ ये भी ज़्यादती है। 600 रुपये वाले अनार आप 800 रुपये दे रहे हैं, 150 रुपये वाला केला आप 200 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं, पीछे लहसुन आप 600 रुपये किलो, जो सरकारी कीमत 300 रुपये है, 10, 20, 50 रुपये का मार्जिन भी नहीं, 300 रुपये का मार्जिन पर केजी के हिसाब से आप ले रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करेगी और आपको जुर्माने भी होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चिकन की रेट्स की अगर हम बात करें तो आज सरकारी रेट 595 रुपये है। ये जो भाई ने डमी शॉपिंग की है उसमें उनको 630 रुपये पर केजी के हिसाब से मिला है। अब अगर वो ये कहें जी हमने साफ़ी गोश्त दिया है तो आप कस्टमर की डिमांड के बगैर साफ़ी गोश्त क्यों दे रहे हैं? आपने पर केजी उसको तोला और जब साफ़ी उसको बनाया, मतलब साफ़ किया, तो वो 900 ग्राम रह गया, यानी कि उसका वेट भी कम हो गया और कीमत भी ज़्यादा है। तो आए चलें ज़रा देखते हैं कि ये 630 रुपये पर केजी चिकन जो है वो किस हिसाब से दिया गया। कितने रुपए किलो चिकन है? 595। उसको आपने 630 रुपए क्यों दिया? हाँ, उसको 630 दिया है? जी। साफी दिया है या दूसरा दिया है? आम दी है। आम चिकन 630 रुपए, जी। तो साफी कितने का है? साफी 50 रुपए ऊपर। हाँ, मतलब 680 रुपए का साफी चिकन दोगे। जी। 630 से 50 रुपए ऊपर रखोगे, 595 से नहीं रखोगे। हाल चेक करें जरा लोगों का। आवाम पहले ही 595 पे पिट रही है कि भाई हम सरकारी कीमत पर भी चिकन नहीं ले सकते। सर 700 रुपए पे पहुंचा दिया उसने साफी चिकन। बस मैडम देख ले आवाम का हाल, फिर कहते हैं कि पीरा जुल्म करती है। अकॉर्डिंग टू हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसे ये बच्चे हैं, अब इसके काम देख लें कि आसपास भी दुकान वाले हैं। जी जी, आपने उनको भी चेक किया कि वहाँ क्या रेट है? जब उनके पास गया था वो 600 रुपये दे रहे थे, मैं उधर से भी इधर आ गया। कौन 600 रुपए? वो सामने जो बंदा खड़ा था उधर 600 रुपये दे रहे थे। उधर चलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ कि करते हैं, अगर अगर वो कीमत पर दे रहे जी, हैं जी। तो उसकी तारीफ बनती है मैंने कि कहा- सर आप मैंने लोगों की उनको बोला- इन्फोर्समेंट कहीं तो नजर आ मैंने उनको रही है। यही बोला था कि आप बनाए, मैं वापस आ रहा हूँ। अप्रिशिएट करते हैं हम। जो बंदा अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट बेच रहा है हम तो अप्रिशिएट इसका करते मतलब हैं। आप लोगों का वो जैसे हम लाहौरी ज़बान में, आम ज़बान में कहते हैं ना टैका, वो है कि कहीं पे लोग रूल फॉलो करके कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अब जुर्माना होना है तुम्हारी, क्या तो दुकान सील होनी है या जुर्माना होना है? किधर है दुकान का मालिक, किधर है? कहीं गया क्या होगा। एज है आपकी? 18 साल। 18 साल है। आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड नहीं बनवाया। आईडी कार्ड नहीं बनवाया। वो कहता मैं 18 साल का हूँ, मैं खड़ा हूँ। सर देखें जी क्या कार्रवाई करनी है, ना मालिक है ना कुछ और है। और तुम्हारी साथ वाली दुकान वाला बच्चे वो दे रहा है 600 रुपये, आप 630 रुपये क्यों? सामने आओ ना जरा, इधर आओ। मालिक नहीं आया, मालिक गांव गया हुआ, बच्चा कह रहा है मैं अपनी दिहाड़ी लगाई जाऊं। 595 वाला चिकन 630 रुपये, साफी भी नहीं, वजन भी कम कर दिया उसका, किलो से 900 ग्राम कर दिया। आए आए ज़रा आए। ये साहब कुछ कह रहे हैं, शहरी कुछ कह रहे हैं, मैं उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या कह रहे हैं? 595 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। 595 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, तो सर वो कलेजी- कलेजी पोटा विच ही पा के 630 रुपए का दे रहे हैं। ਨਹੀਂ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 600 ਰੁਪਏ 620 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ कलेजी पोटे के नाल तोले है। कलेजी पोटा डाल के ही आपने प्रॉपर रेट पे देना है। साफी गोश्त तो होता है वो 30-40 रुपए ऊपर होता है। 30-40 रुपए कस्टमर सर्विस लेता है ना साफ जी। कराने का। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ 6 ਕਿਲੋ बच्चे साइड पे हो। 6 ਕਿਲੋ 490 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹਾਂ। नहीं नहीं, एक मिनट मैं उनसे बात करी। सर तुसी सही कह रहे हो, मैं चिकन लेना वा ना, मैं इन्हों कमा साफी कर दे हो तो मैं 50 रुपए 60 रुपए उत्ते दे भी दांगी, उत्ते गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। इन्होंने पहले डमी शॉपिंग की है कस्टमर बन के, उन्होंने कलेजी पोटे दे नाल चिकन 630 रुपए दिता है, साफी गोश्त उन्होंने किया जी 680 रुपए। नाल दी दुकान सस्ता दे रही है, वो क्यों नहीं दे रही? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 620 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਰਦਨ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ। दे सकता है तो वो क्यों इजाफी ले ਬਸ रहे हैं? ਉਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ये फिर देखे ना कि हम एक तो आप लोग आवाम के लिए निकले। जी जी मैडम, हाँ, वही तो कह रही हैं जो मैडम कीमत सबसे पर बड़ा जो अलमी है ना, हम कस्टमर से पूछते हैं भाई आपने रेट क्या चीज़ और लिया बच्चा आ गया है, सर। क्या चीज़ रेट लिया। कस्टमर हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है, कस्टमर हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप अपना काम करें, मैं उनको कहता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमें बताएं कि कौन सी चीज़
कितने की मिली है, और उसके अलावा कोई बंदा वायोलेशन कर रहा है वो भी हमें बताए। कस्टमर को भी अवेयरनेस नहीं है, और उसके अलावा कस्टमर भी नहीं चाहता कि हमारा भला हो। अच्छा, थोड़ा सा रैकी कर लिया करें, कहीं पर आपको मुनासिब कीमत पर चीज़ मिली जाती है। ये किसका चिकन है? ये किसका है? नहीं, ये किसका है? मालिक गांव गया हुआ है, दुकानदार पता नहीं है मालिक भी असल कीमत पर बेचता है या नहीं बेचता, लेकिन इस बच्चे ने कहा मैं अपनी दिहाड़ियाँ लगाता हूँ। ये बिल्कुल चिकन में ऐसे ही हो रहा है। चिकन में 2-3 दिन पहले डीसी साहब की रिपोर्ट आई थी, मतलब चेक एंड बैलेंस किया था, चिकन को ये 800 रुपये तक ले गए थे। तब फिर हमने अभी आ रहा है ना, एक सप्लाई का मसला आ रहा है चिकन की, जब डिमांड ब्लैक में सप्लाई मिलना शुरू होगा तो कीमतें आप ये देखिए वो तो 1000 रुपए भी मैडम जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, वो भी हमें पता है, मगर अब देखें अब डिमांड एंड सप्लाई का इशू नहीं है। प्रॉपर हमारी टीम में बैक एंड पे काम कर रही है, मगर ये बंदे जानबूझ के जुल्म कर रहे हैं, वायलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, चले उमर भाई आप तो ये कार्रवाई करें ना, इनका जुर्माना जो भी बनता है हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक दुकान वाले ने असल कीमत पर बताया हमारे जो डमी परचेजर हैं उनको, तो मैं चाह रही हूँ कि अदनान भाई जो अच्छा काम कर रहा है उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलें जब ये प्रोसेस चल रहा है उसमें आम शहरी भी एजुकेट हो रहे हैं, दुकानदार भी हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से पूरे शहर के लिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप ग्रॉ फरोशी करेंगे तो आपको जुर्माने होंगे। अच्छा, बड़े लोग ना मैं ये अक्सर सवाल पूछना चाहती थी, बड़े लोग बेचारे बड़े माड़े भी होते हैं। जी ह्यूमन एंगल आ जाता है उसमें, आपकी ड्यूटी कानून और फिर ह्यूमन एंगल कि एक रेडी वाले की आप रेडी उठाकर लेकर जा रहे हैं या एक दुकान वाले का सामान उठाकर लेके जा रहे हैं और उसकी कारोबार ही उस पर डिपेंड करता है, तो ऐसे में आप लोग मार्जिन कुछ देते हैं, कुछ वार्निंग सिस्टम में आ मैडम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बंदे के आप कह रहे हैं कि रेडी उठा के जा रहे हैं, हमने कम अज कम उस बंदे को 50 मरतबा वार्न किया होगा। अच्छा, क्या होता है क्या कि फिर हमारे अल्लाह अफसरान उस एरिया से गुजरते हैं, फिर हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसके सामान अलावा उसका छोड़ देते हैं। जी मैडम हम सामान उसका उस छोड़ते हैं। रेडी का क्या बनता है? उस रेडी का ये होता है कि वो हमारी टाउन हॉल में चली जाती है, उसको वापस फाइन करके हम उसको वापस कर देते हैं। नहीं, रेडियां तो तोड़ दी जाती है ना, रेडी तो वापस नहीं की। नहीं रेडिया वापस भी करते हैं हम, वापस जो भी कॉन्फिस्केट कर भी करते हैं उनको फाइन करके वापस भी ठीक करते है। हैं। अच्छा, मतलब आप जो रेडियां उठाते हैं वो शायद वापस हो जाती जी, है, जी। एमसीएल वाले उठा के लेके जाते हैं। वो मैडम उनका काम है, वो पता नहीं और क्या। मेरे ख्याल से आपके वाली भी रेडी जो है वो वापस नहीं जाती। अच्छा, पूरे शहर में अगर आप एक मैसेज देना चाहें अदनान भाई, आपकी जो ज्यूरिडिक्शन ऑब्वियसली मॉडल टाउन के अंदर है, लेकिन यही कार्रवाई हम शुमाली लाहौर से लेकर वाबदा टाउन तक हर इलाके में देख रहे हैं, तो कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें दुकानदारों को, उन लोगों को जिन्होंने ये कमोडिटीज़ रखी हुई हैं, वो सब्जियां, फल, ग्रॉसरी आइटम सब कुछ है, वो क्या होगा? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि अब पीरा आ चुकी है, अपना हर काम अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट करें, कस्टमर को फैसिलिटेट करें और खुद भी हों। अगर वो कस्टमर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो देन हम उनको जुर्माना भी करेंगे, फाइन भी करेंगे, हो सकता है कि उनको एफआईआर भी दें। इस्तगासा देकर उनके ऊपर नहीं मैडम इस्तगासा है ही नहीं, हम खुद एफआईआर एफआईआर की आपके पास आ गई है, पावर आ गई है, और बेसिकली जितने भी एफआईआर इन्फोर्समेंट पे कितनी सजा होती है? मैडम वो जैसा बस डिसाइड करेंगे। और उसके अलावा मैडम जो जितने हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास पीसीएम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात हैं, वो सबने ट्रायल करके बंदे को ओवर चार्जेस पे 10 दिन 15 दिन उसको क्या कहते हैं कि कैद भी दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप लोग भी जुर्माने कर रहे हैं, जी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, जी इसी दुकान वाले को आप जुर्माना करके गए, वो भी आकर जुर्माना करेंगे, तो ये डबलिंग कैसे रोकनी है? डबलिंग मैडम वो खुद सबसे पहले तो यही चीज़ है ना कि वो दुकानदार ठीक हो, दुकानदार तो ठीक होगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि क्या आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी छापे मार रहे हैं आपके साथ? जी वो भी या कर अभी रहे हैं। सिर्फ आप नहीं मैडम हम भी कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम वैसे कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं, वो हमने अभी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी। मसलन पीरा काम कर रही है, अगर मीडिया भी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाए, हमारा साथ दे, तो लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। सही है। लेकिन अब ये मैं आपको अपनी बहनों वाला एक मशवरा देने लगी हूँ, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम दिखाया जाएगा। जहाँ आवाम के साथ ज्यादती होगी, मीडिया आवाम के साथ। मेरा हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव आवाम को फैसिलिटेट करना है, जहाँ पे आवाम को क्या कहते हैं कि आवाम को ही मतलब नुकसान हो रहा है, तो देन इंशाल्लाह। लेकिन ना आपके अंदर भी गलतियां हैं, आपके अपने डिपार्टमेंट्स की गलतियां भी हाईलाइट हुई हैं, उनके खिलाफ एक्शन डीजी साहब ने खुद कहा कि जी हम ले रहे हैं और हमारा जीरो टॉलरेंस है कि आवाम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जब ऐसी कोई खबर आती है हमने वो भी दिखानी है। आज आप लोग आवाम के लिए लिखने हैं कि उनको जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो कीमतों पर मिले, और इन दुकानदारों को आप वार्न कर रहे हैं, तो देखें हम वो भी दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम का होना चाहिए, दैट्स द पर्पस। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।